हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बिहार शिक्षक हम सभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है टीजीटी पीजीटी मतलब 6 से 2 डे टू 12, ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक। बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएड डी डी है ना, यूजीसी नेट जेआरएफ। कहने का तात्पर्य है जितनी भी परीक्षाएं हैं हिंदी से संबंधित, इन सभी के लिए ये उपयोगी है। ये प्रैक्टिस सेट हम जो है लेकर के आते हैं, प्रतिदिन हम सभी करते हैं। और इस क्रम में ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट हो चुका है। ये रीतिकाल का हम लोग कर रहे हैं और रीतिकाल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, है ना। तो हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। किसे किसे पढ़ा है? रीतिकाल के कुछ उसके बारे में रचना के बारे में पढ़ लिया है, कुछ लेखकों के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इसके। और रीतिबद्ध को हम लोगों ने पढ़ लिया है। किसे पढ़ लिया है? रीतिबद्ध को, है ना। रीतिबद्ध से संबंधित जितने भी लेखक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न जिस तरह से पूछे गए हैं, सबका अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आपको बता दें, ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। ये घटना चक्र है, आप स्वयं जान जाएंगे। घटना चक्र है, ये क्या है? घटना चक्र है। और घटना चक्र किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर परीक्षा का पैटर्न समझना है, क्वेश्चन को समझना है और उन्हें सरलता पूर्वक याद करना है, क्योंकि घटना चक्र में एक ही क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से दिया होता है, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और हम सभी उसे सरलता से याद कर लेते हैं। तो उसी क्रम में ये रीति मुक्त धारा को हम सभी पढ़ने चल रहे हैं। रीतिबद्ध हो गया, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, है ना। तो रीतिबद्ध को पढ़ लिया है, रीति मुक्त पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है इसका, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? घनानंद, जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि कौन रीतिबद्ध के कवि हैं और कौन रीति सिद्ध के कवि हैं। तो इसमें वही प्रश्न है। प्रश्न इसमें पूछा गया है कि घनानंद है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए है रीतिबद्ध, ऑप्शन बी है रीति मुक्त, ऑप्शन सी है रीति सिद्ध, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदे, ये सभी किसके हैं? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीति मुक्त काव्यधारा कहा जाता है। ये बंधनों और रूढ़ियों से क्या है? मुक्त है। स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करने वाले रीति मुक्त कहलाते हैं। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद, प्रेम के पीर घनानंद को कहा जाता है। इनकी काव्य शैली बड़ी भावात्मकता तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं। हम लोग रीति मुक्त पढ़ रहे हैं, तो रीति मुक्त धारा के अन्य कवि भी जान लेते हैं। जैसे बताया गया, आलम, ठाकुर, बोधा, दुजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। किससे? प्रेम की पीर का परम रूप है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव, ये सब क्या है? रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया है, जैसा भी बताया गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। बहुत सारे दोहे बिहारी सस्ते की रचना की है इन्होंने। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा मतिराम है, देव है, भिखारीदास है, आचार्य कुलपति मिश्र हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 2 है हमारा, घनानंद किस वर्ग के कवि
हैं घनानंद। अभी फिर से यही इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध ऑप्शन है, ऑप्शन बी है रीतिमुक्त, ऑप्शन सी है रीतिसिद्ध, ऑप्शन डी है छायावाद। तो छायावाद के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, है ना, पंत, ये सब छायावादी कवि हैं। तो ये तो है नहीं इसमें। और ये जो है क्या है, रीतिमुक्त है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है आलम, ऑप्शन सी है बोधा, ऑप्शन डी है बिहारी। तो रीतिमुक्त जो नहीं है बिहारी जी हैं, रीतिमुक्त नहीं है, बल्कि ये क्या है, रीति सिद्ध है। क्या है, रीति सिद्ध कवि है। ठीक, रीति सिद्ध कवि है। कौन, बिहारी। बाकी ये और ये सभी रीतिमुक्त हैं। ये पीजीटी परीक्षा 2000 एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा में भी आया था 2014 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा कवि रीतमुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है बोधा, ऑप्शन बी है ठाकुर, ऑप्शन सी है सेनापति, ऑप्शन डी है आलम। रीतमुक्त नहीं है तो कौन नहीं है, सेनापति है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2019 से पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है आलम, ऑप्शन डी है बोधा, ऑप्शन सी है बोधा, ऑप्शन डी है केशवदास। प्रश्न संख्या कौन सा है, 5 है। तो इसमें रीत मुक्त नहीं है। कौन नहीं है, घनानंद है, आलम है, बोधा है, केशवदास है। केशवदास नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, यह निसंकोच कहा जा सकता है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? प्रश्न संख्या क्या है, 6 है। प्रश्न संख्या 6, ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है घनानंद। ऑप्शन डी क्या है, घनानंद। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ये किसकी बात चर्चा हो रही है, घनानंद। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। आगे थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी अन्य कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ करके ऐसी वर्तनी हो गई थी कि ये उन्हें अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ, भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ। ऐसा कौन कह रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं। किसके बारे में, घनानंद के बारे में। और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चला करके उन्होंने उसे अपनी ओर नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी इन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। ये सारे कथन किसके हैं, शुक्ल जी के हैं। किसके लिए कहे गए हैं, घनानंद जी के लिए कहे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बहुत फेमस है। किसका नाम सुजान था, तो घनानंद सुजान है ना, जहाँ घनानंद है वहाँ सुजान है, बहुत फेमस है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कब पूछा गया था ये, 2002 में। आगे देखते हैं, कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वैश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वैश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। ठीक है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविता में सर्वाधिक किया है, तो निसंदेह हम कह सकते हैं सुजान है, घनानंद ने किया है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है रसलीन, ऑप्शन सी है पद्माकर, ऑप्शन डी है आलम। तो ये पीजीटी परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। वियोग श्रृंगार का, ये प्रश्न संख्या 9 है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है, तो कौन है, घनानंद है। कौन है, घनानंद है। आगे है, ये पढ़ते हैं, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्राय सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे
भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सशरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है ब्रज, ऑप्शन डी है मैथिली भाषा में। तो प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो घनानंद की जो कृतियां हैं वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, बिरह लीला, कोकसार, रसकेल वल्ली, कृपा कांड, है ना, जिनमें जो है ये सुजान सागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोकसार भी है, विरह लीला भी है, रसकेल वल्ली भी है। ठीक है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये क्या किए गए? मारे गए। ये प्रेम की मस्ती विशेष वियोग श्रृंगार के कवि हैं। कौन? वियोग श्रृंगार के कवि कौन है? घनानंद के बारे में पढ़ना है। अगला है शुक्ल जी का कथन है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। ये रटी रटाई पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में। शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कभी उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में कोई प्रकट हुआ। ठीक है। आगे कोकसार किसकी रचना है? कोकसार ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है ठाकुर, ऑप्शन डी है आलम। तो कोकसार किसकी है? घनानंद की है। कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की है। और रचनाएं क्या है? सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेल वल्ली। ठीक। सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद है, अभी बताया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 नंबर का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। लोग है लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए है आलम, ऑप्शन बी है दुजदेव, ऑप्शन सी है घनानंद। इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं। लोग है लाग कवित्त बनावत, प्रश्न संख्या 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। राइट आंसर घनानंद की पंक्तियां हैं ये। लोग है लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। ठीक है। अगला है प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद है। इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। अगला प्रश्न है लोग है लाग कवित्त बनावत, फिर वही पंक्ति है मोहि तो मेरो कवित्त बनावत। किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? घनानंद जी की है। घनानंद की जो रचनाएं है क्या है? विरह लीला है, कोकसार है, रसकेल वल्ली है, कृपा कांड है, सुजान सागर इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है मोह तो मेरे कवित्त बनावत, रीत काल के किस कवि की है? उसी की अगली पंक्ति दे दी गई है। तो ये किसकी है? घनानंद की है। ठीक है। राइट आंसर सी। अगला है लोग है लागे कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये किसकी है? घनानंद की है। अभी हम लोगों ने कई बार इन्हें पढ़ा और ये हमारे ख्याल से कभी भूलेंगे भी नहीं, है ना। आगे देखते हैं। अति शोधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नैक शयानक बाक नहीं। लेखक कौन है? ये भी घनानंद की है। अति शोधो स्नेह को मार्ग है ना। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। राइट आंसर सी। अति शोधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी है मीराबाई और ऑप्शन सेनापति है, क्षमा चाहूँगी, और रसखान है, घनानंद है। तो सभी जान रहे हैं कि ये किसकी है? घनानंद की है। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जरा और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 है हमारा। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, खंजन कमल नयन।
ठीक है। सीख लेनो जस और प्रताप की कहानी है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है ठाकुर, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है दुजदेव, ऑप्शन डी है मतीराम। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ठाकुर जी की है। किसकी है? ठाकुर जी। राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना पंक्तियों की रचना रीतिमुक्ति धारा के कवि ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग कसते हुए कहा है। प्रश्न संख्या 20 है। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है सेनापति, ऑप्शन डी है ग्वाल। तो प्रकृति चित्रण के लिए कौन विख्यात है? सेनापति। राइट आंसर सी हो जाएगा। आलंबन रूप में चित्रोपम प्रकृति चित्रण जो कि व्यंग्य रूप में वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया है। किसने किया है? सेनापति। प्रकृति के लिए कौन जाना जाता है? सेनापति जाने जाते हैं। प्रकृति चित्रण के लिए रीतिकाल में सबसे प्रसिद्ध कौन है? सेनापति हैं। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर जो रचना है किसकी है? सेनापति की है। पूछा जाता है। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न ही आ गया कि कवित्र रचनाकर के रचनाकार हैं। तो कवित्र रचनाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं। आगे देखते हैं। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इनकी रचना ब्रजभाषा में संवत 1706 ईस्वी में की गई। अभी तक इनकी यह कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। काव्य कल्पद्रुम मानी है कुछ लोगों ने, लेकिन वह उपलब्ध नहीं। कुछ लोग दोनों को ही एक ही ग्रंथ मानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। कवित्र रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। 5 तरंगे और 394 छंद है। किसमें? कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। प्रकृति चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? सेनापति जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। फिर उसी क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। ये 2016 में आया था। ये प्रश्न 2016 टीजीटी में आया था। सेनापति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचा है? कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचा है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है बी है अवधी भाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है राजस्थानी भाषा। प्रश्न संख्या 23 है। तो कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचा गया है? कवित्र रत्नाकर ब्रजभाषा में रचा गया है। आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्रजभाषा में। प्रश्न संख्या 24 है। बोधा का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए है बुद्धिराम, ऑप्शन बी है बुद्धिसेन, ऑप्शन सी है सुबोध चंद्र, ऑप्शन डी है प्रबोध चंद्र। ये जो है एनबीएस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोधा का असली नाम। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। पन्ना नरेश खेत सिंह। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। बोधा कौन कहता था? खेत सिंह। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं? बिरही सुभान दंपत्ति विलास, इश्कनामा और माधवानल कामकंदला। बिरह वारिश। ये माधवानल कामकंदला ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धसेन था। अगला प्रश्न है। सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी है बोधा, ऑप्शन सी है सूदन, ऑप्शन डी है मतीराम। ऑप्शन डी क्या है? मतीराम है। तो सुजान चरित्र के रचयिता का नाम बताना है। प्रश्न संख्या क्या है? 25 है। तो कौन है? सूदन है। कौन है? सूदन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। रीतिकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन है। प्रश्न संख्या 26 है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम ने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है वृंद कवि। तो किसने नहीं की है? सेनापति ने नहीं की है। किसने नहीं की है? सेनापति। राइट आंसर बी हो जाएगा। सेनापति किसके लिए जाने जाते हैं? प्रकृति चित्रण के लिए। प्रकृति चित्रण के लिए। ठीक है। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति है कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार रसराज है, ललित ललाम है, सतसई है, अलंकार पंचाशिका है और वृत्त कौमुदी है। ये किसकी है? मतीराम की रचना है। वृत्त कौमुदी कब है? 1701 ईस्वी की। ठीक है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई ही है, सभी जानते हैं। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका, भेद, ध्वनि, वक्रोक्त, रीति, गुण आदि का ध्यान रख करके सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। वृंद की रचना भी देख लेते हैं। 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पौन पचीसी, है ना, यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा, ये सभी किसकी है? वृंद कवि की है। 12 मासा वृंद कवि की है, भाव पंचाशिका वृंद कवि की है, नयन पचीसी, पौन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, ये सब किसकी है? वृंद कवि की रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या कितना हम लोगों ने पढ़ा? 26 पढ़ा। 26 के आगे देखते हैं 27। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 पे है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन ए है कृष्णायन, ऑप्शन बी है जगद्विनोद, ऑप्शन डी है ललित ललाम, ऑप्शन सी है ललित ललाम, ऑप्शन डी है रस चंद्रिका। 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या है 27। तो ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मतीराम का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा। मतीराम की रचना ललित ललाम है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध को हम लोगों ने पढ़ा, रीति मुक्ति को पढ़ा। अब हम सभी रीति सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है केशव, ऑप्शन बी है देव, ऑप्शन सी है भूषण, ऑप्शन डी है बिहारी। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा पढ़ेंगे। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से अबाध्य तथापि वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े। किसके चक्कर में नहीं पड़े? लक्षण के चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है ना। ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, रिवीजन हो जा रहा है। एक रीतिबद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया और रीति मुक्त हो गया। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्यशास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम, पद्माकर हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिख करके लक्षण को ध्यान में रखते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी रसनिधि प्रमुख है। बिहारी रसनिधि प्रमुख है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग करके स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इत्यादि हैं। बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी जी किस काल के कवि हैं? रीति सिद्ध। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है मतीराम, ऑप्शन डी है आलम। तो कौन है? मतीराम है। रीतिबद्ध परंपरा की कौन है? मतीराम है। ठीक है। घनानंद ये सब क्या है? दोनों रीति मुक्त हैं और ये रीति सिद्ध में बिहारी हैं। मतीराम क्या है? रीतिबद्ध परंपरा के हैं। मतीराम, चिंतामणि, केशव, है ना, ये सब रीतिबद्ध परंपरा के हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन ए है रीति सिद्ध, ऑप्शन बी है रीति मुक्त, ऑप्शन सी है रीतिबद्ध, ऑप्शन डी है स्वच्छंद। तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। ऑप्शन ए है भिखारीदास है, ऑप्शन बी है ग्वाल कवि, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है देव। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसने नहीं की है? तो बिहारी ने नहीं की है, लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। दृग उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितपीत, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बिहारी जी का है। बिहारी जी का दोहा है। राइट आंसर एक। दिग उजरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितपीत, परतिगाठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय में प्रेम जो है जुड़ा रहता है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ी रहती है। यह कैसा विधान है? यह पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की हैं। बहुत फेमस है। बिहारी सतसई में दोहे हैं। ऑप्शन ए है 500,
ऑप्शन बी है 718, ऑप्शन सी है 719, ऑप्शन डी है 717। तो बिहारी सतसई में कुल कितने हैं? 719। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रचना है। रीतिकालीन रीतिसिद्ध के कवि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। अपनी इसी एकमात्र कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गई यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं, परंतु कहीं कहीं 713 भी मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध अनूठी कृति है। किसकी है? श्रृंगार रस की है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूषी है। शब्दावली परिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। ठीक है, कितने दोहे हैं? 719। कहीं कहीं कहाँ मिलते हैं? 713 मिलते हैं। बिहारी सतसई कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान। ये कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, किसका है ये? बिहारी जी का है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहारी जो है शाहजहां के समकालीन थे। किसके थे? शाहजहां। राजा जयसिंह के राज कवि थे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय, बिहारी के पिता कौन थे? केशव राय थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। 1664 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? बिहारी जी की। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 85, 8500, ऑप्शन डी है 700। कितने लिखे? एक मिनट। कितने बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? तो जो राइट आंसर हो जाएगा हम सभी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितने लिखे हैं? 700 दोहे लिखे हैं। कितने? 700। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, ऑप्शन बी बिहारी सतसई, ऑप्शन सी बिहारी सतसैया, ऑप्शन डी बिहारी बोधनी। तो निसंदेह बिहारी सतसई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो बिहारी निम्न में से किस किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है, ऑप्शन ए है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है भोजपुरी। प्रश्न संख्या क्या है? 11। ब्रज भाषा का काव्य है। किसका है? ब्रज भाषा का काव्य है। प्रश्न संख्या 12 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो कौन है? बिहारी सभी जानते हैं, है ना? कौन है? बिहारी जी के बारे में ये कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 12 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आदिकाल को कंप्लीट किया, भक्तिकाल की जितनी धाराएं थीं उनको कंप्लीट किया, है ना? और भक्तिकाल के बाद रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया। उन तीनों भागों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। जहाँ तक हमारा विश्वास है कि ये जो क्लास है, ये क्लास जो है आप सभी के परीक्षा में जो है मददगार सिद्ध होगी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके माध्यम से चीज़ें जो है चीज़ों को सरल करके उन्हें याद भी कर रहे हैं, और ये जो है आपके रिवीजन में जो है सहायक भी सिद्ध हो रही हैं। और आज की क्लास यहीं तक है। यदि ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। अगले दिन फिर हम सभी मिलेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ये क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।